हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं लेकर आ गया हूँ मिस्टर डॉन सीजन 1 का पार्ट 14। तो गाइस, पिछले पार्ट आपने नहीं देखा होगा तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और इस वीडियो में रैंडम वीडियो का उपयोग किया गया है, तो इसे आंख बंद करके देखिएगा। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से मिस्सूरे के जो भाई होता है वो बोलता है कि मिस्सू, ये तुम्हारे सर है ना। तो कहते हैं कि हाँ, अब से ये मेरा दोस्त भी है और सर भी। तो अब बोल मिस्सू माने मिस्सुमरे के भाई बोलता है कि इस हैसियत से तो ये मेरा दोस्त भी हुआ और सर भी हुआ। तो सर कहते हैं कि मैं अभी तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन स्कूल में। गाइस, जो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा है उस पर ध्यान दीजिए। हम कंटिन्यू करते हैं। अब वो तीनों दोस्त बन जाते हैं। अब हम नेक्स्ट दिन के सीन देखते हैं कि अब मिस्सो को उसके दोस्त कहता है कि चलो मिस्सो, तो अब हम दोस्त हैं तो हम नदी के किनारे मछली पकड़ने जाएंगे। और सर होने के नाते कहते हैं कि हम वहाँ से जल्दी आ जाएंगे ताकि वहाँ यहाँ सभी बच्चे अपने अपने कैंटीन में रुकेंगे और हमारा इंतज़ार करेंगे ताकि हम कुछ खाने के लिए व्यवस्था कर पाएँ, माने ला पाएँ। तो सभी लोग कहते हैं कि ठीक है सर। तो अब वो दोनों और माने तीनों चले जाते हैं नदी के किनारे। तो मिस्सू हंसते हंसते मछली पकड़ रहा होता है, तो तभी उसके पीछे मिस उमरे आकर बैठ जाती है और कहती है, हेलो मिस्सू, कैसे हो। अब मिस्सू बोलता है, फिशर से नहीं, फिशर से तुम मेरे साथ आकर क्यों बैठ गई। तो वो फिशर से बोलने लगती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे बात करना चाहती हूँ ना, इसलिए। और अब मिस्सू के भाई बोलता है कि उसे बैठे रहने दो ना मिस्सू दोस्त। तो मिस्सू कहता है कि ठीक है, बैठे रहने दो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो बोलता है कि चलो हम मछली पकड़ते हैं। तो अब मिस्सू के साथ कुछ ऐसा होता है कि मिस्सू मछली पकड़ रहा होता है और उसके जो हाथ होता है वो मिस्सुबे के मिस्सुबे के गोद में आ जाता है। और वो वो मिस सुमरे से सॉरी मांगने लगता है। तो मिस होकर सुमरे कहती है कि ये सॉरी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना। तो मैं अब मिस्सू बोलता है कि लेकिन मैं नहीं करता ना, और इसलिए मैं सॉरी मांग रहा हूँ। और हाँ, तुम मुझ पर हक जताने की कोशिश मत करो। और दूसरी ओर ये सब उसके माने उसके दोनों दोस्त देख रहे होते हैं। तो अब कहते हैं कि चलो, अब बहुत देर हो गया, करीब 1 घंटा हो गया, तो हमें जल्दी जाना चाहिए, वहाँ बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे। तो उसके सर के रूप में बोलते हैं कि चलो अब जल्दी जाना होगा क्योंकि उसे स्कूल भी जाना है, माने स्कूल के लिए रवाना भी होना है और बच्चों को उनके घर भी भेजना है। तो मिस्सू कहता है यस सर। और मिस्सू कहता है कि यस मेरे दोस्त। तो चलो हम तीनों चलते हैं। और ये मिस सुमरे हमारे पीछे, माने मिस सुमरे तुम भी चलो। तो मिस सुमरे बोलती है ठीक है मिस्सू हस्बैंड। तो अब मिस्सू कहता है कि क्या क्या बोली तुम। तो वो बोलती है कि यही कि तुम मेरे हस्बैंड हो। तो मिस्सू के जो दोनों दोस्त होते हैं वो उसको चिढ़ाने लगते हैं कि ये मिस्सू को मिल गया उसका वाइफ। तो मिस्सू अब उसके दोस्त होता है जो सुमरे के भाई होता है रोमियो, उसको बोलता है कि ए रोमियो, अपनी बहन को
समझा दो कि मुझको हस्बैंड ना बोले। तो उसका भाई बोलता है कि मैं इसमें क्या करूं, ये तुमको चाहती है ना, तो ये जिस चीज़ को चाहती है उस चीज़ को माने पाकर रहती है। और मैं यह बात जानता हूँ, और मैं भी एक डॉन हूँ, और इसीलिए ये जापान आई है पढ़ने के लिए, अपने एक्टिंग करियर के लिए। तो ये बात तुम पहले ही पता होगा, तुम्हें ये सब मिस सुमरे ने बता चुकी होगी। और हम देखते हैं कि मिस सुमरे बोलता है कि हाँ भाई, मैं ये सब इसको बता चुकी हूँ। सॉरी गाइस, मिस्टेक हो गई, बता चुकी हूँ। और हम बोल हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन, अब मिसू बस में जा रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ मिची को फिर से प्लान बनाने लगती है कि अब इसे कुछ न कुछ करके इससे मिची को माने मिस सुमरे को अलग करना होगा। और देखते हैं कि अब यह बात के भाई सोच रहा हो माने देख रहा होता है गाइस। और वो देख कर कहता है कि मन ही मन कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं इन दोनों को अलग नहीं होने दूंगा और इन दोनों को मिलाकर ही रहूँगा। और हम देखते हैं कि गाइस बस में चढ़ कर सभी लोग बोलते हैं कि ये आज का पिकनिक अच्छा रहा और हम अपने घर जा रहे हैं। तो मिस्सू के सर बोलते हैं कि हाँ, हम अपने घर जा रहे हैं। तो हम मिस्सू से उसके माने उस सर होते हैं, वो गाने को बोलते हैं। तो मिस सुमरे गाने गाने लगती है और साथ में सभी लोग गुनगुनाने लगते हैं, और ऐसे गाने चलते जा रहा है। तभी मिस्सू कहता है कि रुको, बस स्टॉप करो ये गाना। तो मिस सुमरे कहती है क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या, मैं दूसरी गाने दी हूँ। तो वो बोलता है कि मुझे तुम्हारा गाना और तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, लेकिन मैं तो तुम्हें चाहती हूँ ना, तो इसमें मैं क्या करूँ। और सर मुझे माने गाने को कह रहे हैं, तो मैं गा रही हूँ। और साथ में सभी लोग बोलते हैं कि हाँ मुझसे तुम्हें क्या हो रहा है, ये बैकग्राउंड में जो आ जा रहा है गैस उसे ध्यान ना दे। और चलिए देखते हैं आगे क्या होता है मिस्सू के साथ। तो मिस्सू बोलता है कि ठीक है, तुम गाते रहो, मैं यहाँ से उठकर चला जाता हूँ। तो ठीक है, तुम जाओ, हम गाते हैं। तो अब वो सुमरे के भाई होता है उसके साथ, माने उसको बोलता है कि तुम भी चलो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो सुनूंगा, मेरे बहन की इतनी प्यारी आवाज़ है, और वो एक एक्ट्रेस भी है और सिंगर भी है, वो गाती है। तो नहीं पता मुझे, माने पता है कि वो कितनी अच्छी गाती है। तो वो बोलता है कि ठीक है, तुम भी इसके साथ रहो। तो वो चला जाता है और किसी बस के एक कोने में बैठ जाता है और वो बाहर का नज़ारा देखने लगता है। तभी उसे कुछ दिखता है। तो गैस उसे दिखता है कि एक बुजुर्ग आदमी किसी और के साथ जा रहा होता है, वो उसकी वाइफ होती है। और वो सोच रहा होता है कि मैं इस बीच में कहाँ से लाऊं। और देखते हैं कि मिस्सू देखकर कहता है कि देखो, इन दोनों की लाइफ तो कैसी परिस्थिति आ गई है, और इन दोनों को ऐसा दुख सहना पड़ रहा है। तो मिस्सू ऐसा सोच रहा होता है और दुखी होता है। तो गाइस हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन, जब मिस्सू अपने स्कूल में पहुंच जाता है, तो मिस्सू के सर
माने उसके दोस्तों के रूप में बोलते हैं कि मिस्सू चलो हम आ गए हैं। तो अब मिस्सू के सर बोलते हैं कि अब से मैं तुम्हारा सर हूँगा, क्योंकि क्योंकि स्कूल आ गया है और मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि मैं स्कूल में तुम्हारा माने तुम्हारा सर होऊंगा और बाद में तुम्हारा दोस्त। तो मिट्टू कहता कि हाँ मेरे दोस्त, मुझे पता है, और चलो अपना अपना काम करने लग जाओ। तो सर बोलते हैं कि मिस्टर सर माने मिस्टर डॉन। तो मिस्टर कहता है कि हाँ बोलिए सर। तो वो बोलते हैं कि चलो सभी बच्चों को नीचे उतारो। तो सभी बच्चे को वो लोग नीचे उतारते हैं और स्वयं भी उतर जाते हैं और कहते हैं कि बस वाले से बोलते हैं सर चलो अब तुम इसे पार करके आ जाओ, मैं इन सभी को छुट्टी दे देता हूँ। तो सर अभी अनाउंस करते हैं कि बच्चों 5 बज चुकी है, अब तुम अपने अपने घर जा सकते हो। तो सभी लोग अपने घर चले जाते हैं और हम नेक्स्ट दिन के सीन देखते हैं कि मिस सुमरे मिस्रो के घर माने मिस्रो के घर आती है और बैल बजाती है। तो उसकी माँ बोल देखती है तो तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। तो वो मिस्रो ने बोलती है कि मैं मिस्रो की जीएफ हूँ और मैं मिस्रो से मिलने आई। ठीक है, मैं मिस्रो को बुलाती हूँ। तो मिस्रो को वो बुलाने लगती है और कहती है मिस्रो तुम्हारी कोई जीएफ है क्या। तो मिस्रो बोलता है कि नहीं, ये तो बोल रही है कि इसका नाम मिस्रो है और ये तुम्हारी जीएफ है। तो मिस्रो बोलता है कि रुको मैं आता हूँ अभी और देखता हूँ कि कौन है। और वो आता है और देखता है कि मिस सुमरे है। तो अब उसकी माँ को बोलता है कि माम इसे ये जो तुम्हें बोल रही थी वो सच नहीं है और मैं इसे जानता भी नहीं और ये सिर्फ मेरा क्लासमेट है और मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। और वो बोलती है कि नहीं, तुम मुझे जानते हो और मैं तुम्हारी जीएफ हूँ। तो अब मिस्सू की माम बोलती है कि अब तुम ही ये अपने बीच के मामला अपने में रखो, मैं चलती हूँ, अपने कुछ काम करना है। और वो चली जाती है अपने। तो मिस्सू बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे घर में। तो वो बोलती है कि क्यों नहीं आ सकती क्या, मैं तुम प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे फ्यूचर में होने वाली वाइफ हूँ और मैं आ नहीं सकती क्या। तो मिस्सू बोलता है कि ये तुम्हें किसने कह दिया और कौन बोल दिए ये सब तुम्हें, और तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें मैं चाहने लगूंगा और तुम इस घर की जो होगी माने मेरी वाइफ होगी, ऐसे क्यों लगती है तुम्हें। और वो बोलती है कि ठीक है, मैं ये सब कुछ दिन के लिए और सह जाती हूँ क्योंकि तुम तो मुझे कुछ दिन के बाद चाहने लगोगे। तो मुझसे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं देखता हूँ कि तुम कैसे करोगी। और मिस्सू वहाँ से उसे निकाल देता है और कहता है कि तुम अपने स्कूल जाओ, मैं स्कूल आ जाऊँगा। और मिस्सू उमरे कहती है कि अब मैं तुम्हारे घर आ चुकी हूँ तो तुम मुझे अपने साथ स्कूल नहीं ले जाओगे। तो उसकी माँ ये सब देख रही होती है तो कहती है रुको 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 मिस्सू। तो मिस्सू कहता है कि क्या हुआ माँ। तो वो कहती है कि अब ये इतनी दूर आ गई है तो तुम इसे अपने साथ स्कूल क्यों नहीं ले जाते। तो मिस्सू बोलता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब वो बोलता है कि ठीक
माने मुश्किल से बोलता है कि ठीक है मॉम, मैं इसे ले जाऊंगा। और वो दोनों अब घर में आते हैं तो जो मिस्रों के इमाम होते हैं वो बोलते हैं उनसे, क्या तुम कुछ खाना पसंद करोगे? माने मिस्रों से ब्रेकफास्ट के पूछती है, मिस्रो तुम क्या खाना पसंद करोगे? तो मिस्रो कहता है कि मुझे ब्रेड पकौड़ा बहुत पसंद है। तो तुम मिस्रो के मॉम, ठीक है मैं वही बनाती हूँ। अब वो मिस सुमरे से पूछती है कि क्या तुम कुछ खाना पसंद करोगी? तो वो बोलती है, जी नहीं आंटी, मैं सिर्फ यहाँ मिस्रो के साथ स्कूल जाने आई हूँ। तो मिस्रो की मॉम ठीक है कर चली जाती है किचन में कुछ बनाने के लिए, अरे जो मिस्रू बोला होता है उसे बनाने के लिए। तो वो 2 मिनट मान दो 1 घंटे में मिस्रू के जो डिनर है वो तैयार कर कर लाती है और मिस्रू को देती है, ये लो मिस्रू, खाओ और बताओ कि कैसा लगा। तो मिस्रू कहता है कि आपने बनाया है तो ठीक होगा मॉम। तो अब उसके मॉम बोलती है कि इतनी भी तारीफ मत करो आंटी, तुम्हारी हाथ की जो भी चीज़ बनाया होगा वो ठीक होगा। तो मिस्रू इतनी तारीफ कर रहे हैं, क्या मुझे भी मिल सकता है? तो मिस्रू की मॉम होती है जो बोलती है कि सॉरी बेटा, मैंने पहले ही बोला था कि तुम कुछ खाओगी। मैंने पहले ही पूछा था लेकिन तुमने कहा था कि मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तो अब वो कहते हैं मिस्रू से, मिस्रू थोड़ा सा ब्रेड इसे भी दे दो। और मिस्रू कहता है कि नहीं मॉम, आप इतनी अच्छी से डिनर और इसका स्वाद इतना स्वादिष्ट है कि मैं इसे किसी को सह नहीं कर सकता। तो की जो मॉम होती है वो बोलती, थोड़ा सा दे दो बेटा। तो ठीक है, मिस्रू कहता है कि ठीक है लेकिन मैं इसे थोड़ा कम ही दूंगा। तो ठीक है, वो अब मिस्रू अपने हाथ में जो नाइफ होता है वो लेता है और उसे काट कर दे देता है मिस सुमरे को, ये लो खा लो। मुझे भी तो मुझे किसी का मुझे किसी का मन उदास करने की इच्छा नहीं है, तो तुम भी खा लो। ठीक है मिस सुमरे कहते, ठीक है मिस्रू, मैं भी खाऊंगी। और तो मिस सुमरे खाती है और बोलती है, मिस्रू की मॉम की तारीफ करने लग जाती है और बोलती है कि वाओ मिस्रू की मॉम, आपने कितनी स्वादिष्ट डिनर बनाया है और ये ब्रेड तो लाजवाब है। और आपको एक अच्छा कुक होना चाहिए और आप बहुत स्वादिष्ट डिनर बनाती हैं। तो मिस्रू की मॉम होती है वो कहती है कि बस बेटा, इतनी भी तारीफ मत करो, मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ। तो अब मिस्रू बोलती है कि क्या मिस्रू वो की मॉम, आप मुझे डिनर बनाना सिखाएंगी? तो मिस्रू को मॉम बोलती है बिल्कुल। तो क्या मैं कल से आपके यहाँ आ सकती हूँ? मिस सुमरे बोल रही होती है और वो बोलती है कि मिस्रू की मॉम बोलती है कि ठीक है कल से आ सकती हूँ बेटा, लेकिन आज तुम स्कूल जाओ, ठीक है? तो वो बोलती है ठीक है, मैं मिस्रू के साथ चली जाती हूँ। और वो
अब जब मिस्सू जा रहे होते हैं तो मिस्सू बोलता है कि हे तुम कल मेरे घर क्यों आओगी, और तुम्हें और कोई भी नहीं सिखा सकता क्या? तुम तो एक सुपरस्टार हो, तुम्हें बहुत बड़े जो कुक है वो कुकिंग करना सिखा देंगे। और मेरी मॉम से क्यों? तो वो बोलती है कि क्योंकि तुम्हारी मॉम मेरी वो लगती है और मैं तुम्हें अपना हाथ का डिनर खिलाऊंगी। तो अब वो बोलती है कि ठीक है, माने ठीक है, माने मन में बोलती है ठीक है, और चली जाती है स्कूल में। अब स्कूल में दोनों एंट्री होते हैं और मिस सुमरे के कार से दोनों उतरते हैं और मिशी को देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि वो सोच रही होती है कि ये और करीब क्यों आ गए। तो मिशी को उसके पास जाकर बोलती है तुम इधर इसके साथ क्या कर रहे हो? तो मिस्सू कहते कि मैं डॉन हूँ और मैं जिसके पास आऊँ तुम्हें क्या होता है? तो मिशी को वहाँ से कुछ नहीं कह पाती और वहाँ से चली जाती है गुस्सा होकर, और वो कुछ प्लान बनाने लगती है अपने तीनों दोस्तों के साथ, अरे दोनों दोस्तों के साथ। और हम देखते हैं कि ऐसे ही दिन बीत जाता है और तभी लंच पीरियड हो जाता है। और दिन में लंच का पीरियड हो जाता है और वो लंच के लिए जा ही रहे होते हैं। तो मिस्सू के सर बोलते हैं कि माने मिस्सू के सर बोलते हैं दोस्तों रूप में, मिस्सू क्या तुम मेरे साथ लंच शेयर करोगे? तो क्यों? मिस्सू बोलता है कि क्यों नहीं दोस्त, लेकिन तुम अभी अपना वो रूप में आ जाओ, सर रूप में, क्योंकि ये बाहर जगह नहीं है और तुम अभी स्कूल में हो और तुम टीचर हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कैसे बैठकर डिनर करूं, माने लंच करूं, सॉरी गाइस, लंच करूं। तो वो बोलता है कि ठीक है मिस्सू दोस्त, मैं अभी सर के रूप में हूँ और सही के रूप में रहूँगा और हम शाम को मिलते हैं। तो अब मिस सुमरे माने जो मिस सुमरे होती है वो लंच लेकर आ गई होती है गाइस, माने आ रही होती है और मिस्सू अपना लंच खा रहा होता है। तो दोनों माने दोनों एक साथ बैठे हो, माने सॉरी गाइस, मिस्सू बैठा होता है और मिस सुमरे आकर बोलती है कि हेलो, मैं यहाँ बैठकर खा सकती हूँ? तो मिस्सू कहते कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर बैठकर खा सकती हो, लेकिन तुम मुझसे लंच शेयर करने की कोशिश मत करना और ना ही मुझसे कोई बात करना। टू बी कंटिन्यू। प्लीज़ गाइस इस वीडियो को देख रहे हो तो लाइक एंड कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हमारे बारे में उनको पता चल सके। और आप अन्य क्रिएटर को भी सपोर्ट कीजिएगा। और गाइस आपने हमारे चैनल में 69 सब्सक्राइबर पूरे करवा दिए, तो इसके लिए धन्यवाद गाइस। और जो अभी न्यू देख रहे हैं उनके लिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो इस वीडियो को फर्स्ट बार देख रहा है उनसे अब माने रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं किसी अमेजिंग कंटेंट और अमेजिंग वीडियो स्टोरी के साथ।
स्टोरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। और गाइस मिलते हैं किसी अन्य पार्ट में। तब तक लिए बाय बाय। आप ये सॉन्ग सुनते रहिए। उड़े ये तो आसमान में उड़े, चिड़िया नहीं ये कोई यात्री। उड़े ये जितना भी तेज उड़े, ट्रैफिक पुलिस से नहीं पकड़ती। जोर से नहीं बोलना है ये